लोग जो हैं अभ्यासनी क्लास 4 के लिए हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 संस्कृत वर्णमाला। देखो किताब में दिया हुआ है कि आइए हम संस्कृत वर्णमाला जानें। वर्णमाला एक होता है पुष्पमाला, तो यहाँ पर हम लोग वर्णों की माला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, ख, र। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा का व्यंजन। अब देखो यहाँ पर ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कितने हैं संस्कृत में? 13 है ना। संस्कृत में 13 है। देखो दिया हुआ है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री और दीर्घ री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है ना। हर्ष, दीर्घ और संयुक्त स्वर में। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है स्वर को 3 वर्ग में, अ, ई, उ, री, ली, है ना। ये हर्ष में आता है, हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर में आया जिसको लॉन्ग वॉवेल बोलते हैं, आ, दीर्घी, दीर्घू, दीर्घी, है ना। और संयुक्त स्वर में जो है ए, ऐ, ऊ, औ। प्रत्येक संयुक्त स्वर को 2 स्वरों के मेल से बनता है। जैसे और ई तो ए हो गया, और ए तो ऐ हो गया, और ऊ तो ओ हो गया, आ और ओ हो गया तो औ हो गया, है ना। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो ये व्यंजन है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, है ना। अब यहाँ पर जो है देखो स्पर्श वर्ण के बारे में हम लोग जो है आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कवर्ग, कवर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। और तवर्ग में त, थ, द, ध, दंती न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, है ना। और तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श वर्ण, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण। और अंतस्थ बोलते हैं। देखो हम लोग बोलते हैं ना शुरू घड़ी अंतर से य, र, ल, व बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अंतर से य, र, ल, व आने इसको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और ऊष्म बोलते हैं। देखो तालव्य स, मूर्धन स, दन स और ह को बोलते हैं, इसको ऊष्म वर्ण। इसीलिए हम लोग ऊष्म वर्ण बोलते हैं कि जब हम आवाज़ निकालते हैं तो गर्म हवा निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ऊष्म वर्ण, है ना। अब देखो यहाँ पर अ, आ, ई आदि स्वरों के मिलने पर व्यंजन वर्ण के हलंत चिन्ह हट जाते हैं। और जैसे क है ना, तो क अब इसको अलग कर दिया हम स्वर को। देखो अस्वर मिला हुआ है, अलग कर दिए। का है तो क और हल लगा दिया। हल मतलब हलन, यानी ये जो है सब व्यंजन हो गया, और आ को निकाल दिया, अलग हो गया, है ना। और जोड़ देंगे तो का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है की का, क और हर्षी ये ध्वनि है, ये ध्वनियाँ बनाती है ना, जैसी ध्वनि। अब जो है आगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के जोड़ से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क संयुक्ताक्षर बोलते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं, है ना। क और मूर्धन्य स बराबर का होता है संयुगी छ। इसमें भी स्वर मिला हुआ है। देखो यहाँ पर यार, है ना। त और त्र हो गया, ज और य मिलकर के ज्य हो गया। और कभी कभी लोग ज्ञ पढ़ता है, लेकिन ये ज्ञ नहीं है, ये ग तो है नहीं, ज है। तो ज का उच्चारण हम करेंगे कि ग का उच्चारण करेंगे? तो यहाँ पर देखो ज और य है, तो इसको पढ़ेंगे हम ज्या उच्चारण इसका करेंगे। प और म और प, मम। ल और ल, लल। ट और ट, है ना।
संयुक्त हो गया ये। अब इसको जो है, अब जो है आयोगवाह। अब एक आता है एक अयोगवाह। अब अयोगवाह में वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये किसी न किसी स्वर वर्ण के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं अनुस्वार, देखो ऊपर जो है ना अनुस्वार, और दूसर का विसर्ग। अब जैसे यह है, आओ यहाँ पर अनुस्वार दे दिए है ना, तो यंग हो गया। ई है तो ऊपर दिया है तो ई हो गया। विसर्ग है, देखो यहाँ विसर्ग दे दिए, अ हो गया, आ के बाद विसर्ग देते आ हो गया, है ना। शब्दों में इनके प्रयोग देखें, जैसे कंस, क जोड़ अनुस्वार, क के बाद आ गया, मिल गया, अनुस्वार हो गया। इसके बाद देखो स है, स के बाद अ है, अ के बाद विसर्ग है, तो ये कंस हो गया, है ना। अब जो है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। देखो काका है, इसमें छ है, छ का स्वर निकल गया आ के बाद जो है सो देखो तो है, तो लिख दिया। अब तो कहा तो और र एक साथ है तो र लिख दिया। इसके बाद इसमें स्वर मिला हुआ है का, तो अस्वर मिला हुआ है, और फिर विसर्ग दे दिए, तो अब क्या हो गया, ये सब मिला देंगे तो हो जाएगा छात्र। उसी तरह से देखो शिक्षक का है, तालब स और हर्षिकार देखो सी है, फिर क और स हो गया तो छ हो गया, है ना। इसमें अ मिला हुआ है, इसके बाद में क अलग से है और अ, और इसके बाद विसर्ग, तो शिक्षक हो गया। और विद्या हो गया, यहाँ पर देखो विद्या। अब कहा है वह है इनमें हर्षिकार, वी हो गया, ज और य मिला हुआ है तो ज्य हो गया, और इसके बाद आ हो गया, और फिर देखो विसर्ग है तो विद्या हो गया। प्रशंसा, अब देखो प और र है ना, प में र है, फिर अ निकल गया, इसमें अ मिला हुआ है, फिर इसके बाद तालब स है, तालब स के बाद अ है, और इसके बाद अनुस्वार है, इसके बाद क्या है स है, और फिर आ गया, तो प्रशंसा। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर जो है अब आगे जो है हम इसको एक्सरसाइज करेंगे, है ना। इसको एक्सरसाइज करेंगे हम, इसको आप लोग जो हैं इसको आप लोग इसको अभी बता देते तो बहुत अच्छा होता, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो आ स्वर है ना। स्वर और व्यंजन वर्णों को पहचाने, तो यहाँ देखो आ स्वर है ना। ख में देखो त में हल लगा हुआ है तो व्यंजन हो गया। अब देखो ग है, ग में क्या है, ये स्वर है ना, है क्या है सो, ई है तो स्वर है। अब देखो भ है तो व्यंजन हो गया, वह है तो व्यंजन हो गया, ए है तो स्वर हो गया, और तालब से है तो व्यंजन हो गया, है ना। 13 ठो है, 13 जो है आ हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ ए ऐ ओ री दीर्घ री लृ, ये जो है संस्कृत में 13 स्वर हैं, है ना। और बाकी शेष जो है सबके सब व्यंजन हो गया। अब देखो उचित वर्णों से रिक्त स्थानों को भरें। अब देखो यहाँ क है ना, सब जगह दिया हुआ है, ख ग घ अंग हो गया। चवर में च, इसके बाद छ, ज नहीं दिया हुआ है तो झ और इ। टवर में ट दिया हुआ है, शेष नहीं दिया हुआ है, ठ ड ढ कर बाद देखो मूर्धन्य न। इसके बाद तवर्ग है त थ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा द, यहाँ हो जाएगा ध, यहाँ पर होगा दंती न, दांत से उच्चारण होता है इसलिए दंती न हो गया, है ना। सब में लगा हुआ है देखो हल, हल नहीं लगाएंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा, अरे स्वर हो जाएगा। फिर देखो अंतस्थ, अब अंतस्थ हो गया, अंतर से य र ल व, है ना। उसमें तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए हैं। तो देखो हाँ, प में अ मिला दिया तो प हो गया, और र में ली हर्षिकार मिला दीर्घिकार तो री हो गया। अब इसका क और स और एक आध होगा परीक्षा, है ना। फिर देखो यहाँ पर तालब स है और हर्षिकार तो सी हो गया, और आधा स और स्य, और एक बाद य और विसर्ग शिष्य। अब यहाँ पर देखो स और मिल दिए तो पूरा स हो गया, स के बाद अनुस्वार हो गया सन, और बाद स और क एक साथ है तो संस, और बाद में री देखो दिया हुआ है, देखो री, और बाद में त में मिला दिया तो त, और एक बाद म,
तो संस्कृतम। क्या हो गया? संस्कृतम। अब देखो स और रू मिला गया तो क्यों हो गया? र और अ मिला गया तो नहीं, र रेप में आ गया और अगर बाद में फिर आ गया हो गया, र में अ मिला दिया फिर विसर्ग तो सूर्य। इसके बाद अंगा में देखो स अ हो गया। स अ तो पूरा अति स्वतंत्र है, ये तो स्वर है। उसके बाद स और वह एक साथ है तो अश्व, और अ मिला दिए तो अश्व हो गया और विसर्ग दिया तो अश्व हो जाएगा। अब च में देखो पू हो गया, सत सत आकर बाद ये उसमें मिल गया तो पूरा स्वर हो गया उसमें, फिर क हो गया और अ हो गया तो पुस्तक म, पुस्तकम हो गया, है ना। अब शब्दों के वर्णों को पहचानना है सबको। तो ये क्या है? मनुष्य में देखो म, अ, न, उ, स, अ, फिर आ, है ना। वर्णों को पहचाने तो पहचान लिया, है ना। और यहाँ पर क्या चाहिए? तो विसर्ग है। अब देखो हंस है ना, तो ह। अब यहाँ पर देखो जी गलत लिखा गया जी, है ना। यहाँ पर देखो स, अब ठीक हुआ ये, है ना। अब देखो व्याघ्र, व या एक साथ हो गया, इसके बाद आ निकल गया, देखो या तो आ लिख दिया, जोड़ घ और र एक साथ है, एक बाद में अ दे दिए तो व्याघ्र हो गया, और एक बाद विसर्ग दे दिए व्याघ्र, व्याघ्र। अब वृक्ष व, यहाँ गलती लिखा गया है ना, हो गया। अब अरे अभी तो आएगा दिया हम, है ना, तो व्री हो गया। और एक बाद में क और स होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क हो जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क और स दोनों मिल करके जोड़ कर देंगे। इसके बाद स होगा, इसके बाद इसमें मिला दिए, और एक बाद फिर विसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा? वृक्ष। अब देखो विज्ञानम, व जोड़ ई वी हो गया, ज और यहाँ मिला करके ज्या हो गया, और आकार है देखो यहाँ पर। अब इसके बाद न दिए, न का स्वर अलग कर दिए, और इसके बाद फिर म। ठीक है, ये ठीक है। अब ग्रीवा है ना, ग्रीवा। अब देखो ग्रीवा जो है ग है, देखो यहाँ पर ग हो गया, ग और र एक साथ है ना। और एक बाद में दीर्घिकार हो गया, देखो दीर्घिकार दे दिया, ग्री हो गया ना। इसके बाद फिर जोड़ दिए, इसके बाद व हो गया, व के में स्वर मिला हुआ है आ, ग्रीवा हो गया ना। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है कि चित्र के अनुसार नामों को पूरा करें। देखो यहाँ दिया है वो, और इसमें कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ आ दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वानर। अब यहाँ देखो सूर्य है ना, ठीक है। एक में देखो म, और यहाँ देखो मछली है ना, तो दीर्घी कर देंगे तब हो जाएगा मी, और न मीना। अब देखो व्याघ्र, बाघ है ना, तो व्याघ्र। और एक बाद में न है, अब इसके बाद में खाली जगह है तो औ कर देंगे तो नौ, और एक बाद का नौका, और एक बाद में रूप, यहाँ रू और प है, यह नहीं दिया है, छूट गया था तो यह दे दिया, कम रूप्य कम हो गया ना। यहाँ पर देखो वीणा है, वह है, आप दीर्घी कर देंगे तो वी न, आओ न में आकर ना वीणा। अब यहाँ देखो कोयल है तो कम होकर को, अब कम हर्षिकार की दे दिए, और ल को की ल, और म में री दे दिए मृ, और एक बाद ग मृग। धन्यवाद। अब जो है इसको हम लोग देख लेंगे ना, ठीक है। अगला दिन जो है अगला हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।